नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में सेना की वापसी हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी हो सकती है और इसे लेकर विचार चल रहा है और आखिरी फैसला जो है वो सरकार यानी केंद्र सरकार के हाथ में है। आखिर क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ी हुई आ रही है, आइए आपको विस्तार से बता देते हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना की वापसी जो है वो हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा यानी 370 जो था उसे हटा दे खत्म किए जाने के करीब 3.5 साल बाद इस मुद्दे पर अब विचार जो है किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और आतंकी घटनाओं में कमी को देखते हुए इस संबंध में सलाह मशवरा जो है वो कर रही है। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों की जान गंवाने की घटनाओं में 50% तक कमी है जो है वो आई है। रिपोर्ट के अनुसार घाटी से भारतीय सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के प्रस्ताव पर अब विचार किया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की तैनाती सिर्फ नियंत्रण रेखा पर जो है देखने के लिए मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें रक्षा संस्थान के अधिकारियों के हवाले से ये बताया गया है कि कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना को वापस लेने के प्रस्ताव पर लगभग 2 साल से जो है ये चर्चा चल रही है। अब इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसमें यह प्रस्तावित है कि सीआरपीएफ घाटी से हटाए सेना के जवानों की जगह लेगी। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल कानून और व्यवस्था के साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियानों को चुनौती से निपटेगी। रिपोर्ट में एक अन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया गया है कि चर्चा में यह प्रस्ताव रखा गया है कि सेना को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाया जाएगा। संभव है कि सेना को पहले जो है अनंतनाग और कुलगाम जैसे कुछ जिलों से वापस बुलाया जाए। इसके बाद आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर स्थिति और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही बाकी जो सेना के जवान हैं उनकी वापसी इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में 2000 के दशक के मध्य से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को कश्मीर के भीतरी इलाकों से वापस बुलाया गया था। रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारी की अगर बात करें तो रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया कि मामला अंतर मंत्रालय स्तर पर गंभीर चर्चा का विषय है और इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। समझा जाता है कि एक तरह से निर्णय लिया जा चुका है, हालांकि यह कब किया जाएगा यह देखने वाली बात है। आखिरकार सेना को वापस बुलाने का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक स्तर पर लिया जाएगा और इस संबंध में सीआरपीएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ ही सेना की तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे जम्मू कश्मीर में सेना के पास लगभग 1.3 लाख जवान हैं। इसमें से लगभग 80,000 सीमा पर तैनात है। राष्ट्रीय राइफल्स ने लगभग आपको बता दें कि 40 से 45 हजार जवान कश्मीर के भीतरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 60,000 जवान हैं। इसमें से 45,000 से अधिक कश्मीर घाटी में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की संख्या भी तकरीबन 83,000 यानी 83,000 है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की कुछ कंपनियां घाटी में तैनात रहती हैं। घाटी में सुरक्षा स्थिति के आधार पर सीएपीएफ के आंकड़ों में बदलाव जो है वो होता रहता है।
ऐसे में अगर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि 370 जब हटाया गया उसके बाद से जो स्थिति है नॉर्मल होती जा रही है। भले उसे लेकर माहौल बनाने का प्रयास क्या हो, कभी दवायर की पत्रकार वहाँ पर माहौल क्या गंभीर है, क्या यहाँ पर चीज़ें खराब है, क्या तनावपूर्ण है, इस तरीके के सवाल पूछती है, लेकिन जनता से जवाब जो मिलता है वो यही मिलता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जो है नहीं है, सिचुएशन जो है इन कंट्रोल है, चीज़ें सही चल रही है, किसी तरीके का कोई जो है लॉकडाउन या फिर किसी तरीके की कोई नोकझोंक नहीं देखने के लिए मिलती है। आतंकवाद पर नकेल कसी गई है, काफ़ी एक्टिव तरीके से सरकार जो है काम कर रही है, आतंकवाद की रीढ़ पर आप कह सकते हैं कि प्रहार कर रही है, आतंकवाद को ख़त्म करने का काम कर रही है और इन सब के बीच जो है ये एक्शंस लिए जा रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में 60,000 से ज़्यादा जवान की तैनाती है। कहा जा रहा है कि अगर भारतीय सेना को वापस बुलाया जाएगा तो आज सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी और भारतीय सेना को फिर सुरक्षा रेखा पर ही तैनात किया जाएगा। इसे लेकर चर्चा चल रही है, ये चर्चा 2 सालों से चल रही है, लेकिन एक बार में ही अगर ये किया भी जाता है तो इसे बहुत ही सूचीबद्ध तरीके से किया जाएगा, यानी एक बार में ही ये बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। पहले कुछ इलाकों से उन्हें हटाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि जिन इलाकों से भारतीय सैनिकों को हटाया गया है उन इलाकों में सिचुएशन कैसी है, क्या फिर से आतंकवाद सिर उठा रहा है, लोग कंफर्टेबल है कि नहीं, लोग कब ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे, सारी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी, प्रॉपर ग्राफ तैयार किया जाएगा, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे जो है वो काम किया जाएगा। यानी फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये देखा जाएगा चीज़ें सही सटीक है या नहीं है और इसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि बाकी इलाकों से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना जाना है या नहीं। यानी इस पूरे मामले पर ये डिपेंड करता है कि जो रिपोर्ट आएगी कुछ इलाकों से हटाने के बाद उस बेसिस पर उसकी समीक्षा करने के बाद ही भारतीय सैनिक को वहाँ से हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, इसे लेकर चर्चा होगी। और भारतीय सैनिकों को हटाने के बाद सीआरपीएफ के जवानों को नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वहाँ पर चीज़ें बनाई है, जिस तरीके से माहौल है, माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है। समय के साथ माहौल में काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है, आतंकवाद की जो है रीढ़ तोड़ी गई है, चीज़ें जो है कंट्रोल में है, लोग सुख शांति से जी रहे हैं। घाटी में जो आए दिन बवाल होता था वो नहीं है, घाटी में भी शांति स्थापित की जा रही है। आप देखते रहते हैं कि एनआईए या फिर कई सारी जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने के लिए मिलते हैं। कई सारे आतंकवाद से जुड़े हुए मामले, आतंकवादी फंडिंग का मामला हो, वहाँ पर भी जोरदार कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथों में जब से आप देख सकते हैं कि कश्मीर में चीज़ें हैं, तब से चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल किया गया है। इसी आप कह सकते हैं कि मुहिम के तहत अब बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि रक्षा और गृह मंत्रालय, सेना और स्थानीय पुलिस के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि क्या भारतीय सैनिकों को वापस बुलाकर वहां पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाए और भारतीय सैनिकों की तैनाती एलओसी जो मेन जो आप कह सकते हैं कि बाहरी जो क्षेत्र है वहां पर की जाए और इसका फैसला आने वाले समय के साथ ही लिया जाएगा। पहले 1-2 जगह से हटा के रिपोर्ट तैयार करके फिर देखा जाएगा कि चीज़ें ठीक है कि नहीं, मुताबिक चल रही है कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, फिर उस बेसिस पे आगे जो है ये फैसले लिए जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी को लेकर आप कह सकते हैं कि अहम कदम उठाने की बात कही जा रही है। इसे लेकर चर्चा जारी है और जल्द ऐसा देखने के लिए भी मिल सकता है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।